आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की। बता दें कि भीलमपुर गांव में प्रसपा के नेता अतरौलिया विधानसभा प्रभारी कन्हैया सिंह द्वारा अतरौलिया विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि सपा द्वारा जन आक्रोश यात्रा में जो भीड़ दिखी वह दूसरे विधानसभा के लोगों को बुला करके भीड़ के हिस्से में शामिल किया गया था। इस बार विधानसभा चुनाव में अतरौलिया से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे द्वारा एक बड़ी हार मिलेगी। क्षेत्र की जनता पूरा मन बना चुकी है। वह विधानसभा चुनाव में सपा को अतरौलिया विधानसभा से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संग्राम यादव के कार्यकर्ताओं में इनके कामों से बड़ी नाराजगी है और आक्रोशित कार्यकर्ता बसपा को मजबूती प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। अगर समीकरण देखा जाए तो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों का इलाज किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर सरोज पांडे एक बड़े चेहरे के रूप में जो सपा का किला ध्वस्त करने में कामयाब होंगे। इस बार क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुस्लिम सभी लोग बसपा को वोट देकर डॉक्टर सरोज पांडे को विजयी बनाएंगे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए भीलमपुर छपरा गांव के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। हम नहीं जानते हैं, अपना जानते हैं, अपना बता सकते हैं। अपना बताइए। अपना ये महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, हाँ। बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है, तो जो सरकार है इसको हटाने की बात है, बदलाव की बात। बदलाव की बात। यस। तो आप किस सरकार को चाहते हैं? कौन सी सरकार हम ऐसी तो जो महंगाई के खिलाफ लड़ सके, जो महंगाई हम तो कम? कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की। हाँ। तो कांग्रेस का जो भी आएगा उसके साथ आप। चलिए ठीक, धन्यवाद। भीलमपुर वोट देबू अब की वोट देलू कि ना? कहे के देलू? अरे जे हमारे आली करी वही के दे पाऊ। अब की देबू? जेकर खात है ओके दे। केकर खात है? मोदी के? हाँ। मोदी देबू? अच्छा, चला ठीक, अच्छी बात है। लालदर निवासी भीलमपुर छपरा। सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? यहाँ तो हम शिक्षा मांगना चाहते हैं कि हमारे गांव के स्कूल अच्छा बने, सब बच्चे अच्छे पढ़ें। अच्छा, आपके गांव का स्कूल अच्छा नहीं है? अभी नहीं, अभी और अच्छा बनना चाहिए उसको, और बनना चाहिए, उस हिसाब से सुविधा होनी चाहिए। क्या कैसी सुविधाएं होनी चाहिए? वहाँ पे अभी तक वर्तमान सरकार की शिकायत कोई है? सरकार से कोई शिकायत नहीं। क्षेत्रीय विधायक से? हाँ, क्षेत्रीय विधायक जानते हैं कौन है आपके यहाँ का? संग्राम यादव। संग्राम यादव जानते हैं उनको? जानते हैं। मिले कभी? हाँ मिले। कुछ कहे थे आपसे? हाँ, नहीं कहे? वोट देंगे उनको ना? हाँ, इस बार उनको वोट देना है। आपके गांव का तो वोट जा रहा है उनको। पांडे, कृष्ण भूषण पांडे। कृष्ण भूषण पांडे। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वोट किसे देंगे? वोट किसको देना चाहिए आपके हिसाब से? तब तो भाई भाजपा को। अच्छा, आप भाजपा को देते हैं, लेकिन आपके मतलब जात बिरादरी के किसी कारण से डॉक्टर सरोज पांडे आ गए हैं चुनावी मैदान में। हाँ भाई, तो यो भाई कन्फर्म डॉक्टर सरोज पांडे भी दे सकेल डाइवर्ट हो जाएंगे जब आप खुद से अपना वोट मतलब वोट करते हैं कि किसी के कहने या किसी के? नहीं। स्वतः जरूरत आपको कोई है विधानसभा में कुछ ऐसा? मौके पर सबसे बढ़िया सरोज पांडे है लोग। सबसे अच्छा प्रत्याशी वही है। डॉक्टर संग्राम में कोई कमी नहीं? संग्राम में भी कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा जैसे अब हम क्या बताएं। नहीं, अरे बता दीजिए जो थोड़ा सा लगा आपको, जो नहीं लोग जानते हैं। दोनों कार्यक्रम चार उपलब्धियां बताइए। ये सब तो हमको कुछ नहीं। इतना पता तो है अपन मतदान अपने देवे के चाहिए, चोरी से देवे के चाहिए। और जब कि तोरी क्षेत्रीय विधायक कोनो काम कहीं को बता ना पाओ तो का कहे तोरे गांव में काम तो बहुत होगा। हमारे गांव में सब एकदम पीच है, रोड और सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब सुविधा है। हाँ, जैसे शौचालय हुआ। हमारे गांव में सुविधा है, ये हम जान रहे हैं। ग्राम प्रधान किए हैं कि विधायक किए? ग्राम प्रधान के समय में ही हुआ है। और भाई काम, आप गांव में कुछ काम नहीं बचा है? काम वही कुछ लोगों को अभी जो है ये कॉलोनी कुछ लोगों को अभी नहीं मिली है। अच्छा, कुछ लोगों को शौचालय सबको मिल गया? शौचालय सबको मिला है। जो ग्राम भीलमपुर छपरा और
इस बार मतलब इसमें विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए और किस पे चुनाव लड़ा जा रहा है सरकार मतलब कि हर पार्टियों द्वारा? जैसे बीजेपी का कुछ अलग दावा है, दमदार पार्टी, अपराध मुक्त, सपा का और भी। अब तक तो बीजेपी सबसे शक्तिशाली है और शक्तिशाली रहेगी। अब उन्हें जब कभी दर्शन नहीं देना है, दर्शन नहीं देते? नहीं। कभी दर्शन करने गए थे आप? अरे उनको आना चाहिए कि हम जाएं उनके यहाँ। दर्शन की बात की तो दर्शन भाई वही मंदिर और स्थान एक होता है ना सबका। तो देवी देवता के मंदिर में जाएगी दर्शन करने की, आदमी की दर्शन। तो फिर कभी दिखे नहीं कहिए। हाँ वही। चलिए बताइए, आपके यहाँ जैसे कुछ चर्चाएं हो रही हैं, कौन सी किसको? पार्टी हाँ, जीत कौन सी रही है? पार्टी यहाँ पे मजबूत चल रही है? हमारे यहाँ बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? हाँ कि आएगी? मतलब वही आएगी। आएगी। हाँ, अच्छा। सत्ता में उसी की सरकार बने जीतेगी। यहाँ से भी? हाँ। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा, जोगी मोदी को। हाँ, प्रत्याशी से नहीं मतलब यहाँ बीजेपी। हाँ। ठीक। क्या नाम है? जैनुल आब्दीन, निवासी केशवपुर। केशवपुर के। दुकान हमारी है सिलाई की बूढ़नपुर में, जानू टेलर के नाम। जानू टेलर के नाम से। इस समय विधानसभा चुनाव आ चुका है। जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है? कौन कौन से प्रत्याशी हैं मैदान में? किसको जनता लाइक कर रही है? कोई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सरोज पाड़े। कहाँ है सरोज पाड़े को? जिससे सक्षम हमें, पढ़ल लिखल हमें, समझदार हमें। अच्छा, हो गया नगर पंचायत। अब नगर पंचायत जी, तो अब खैर वो सब चीज़ें बदल गई हैं। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो अभी तो सारी पार्टियों के कैंडिडेट क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, लेकिन तो दो कैंडिडेट फिलहाल एक और बस बहुजन समाज पार्टी से 2 कैंडिडेट फिक्स, सपा और बसपा। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो फिलहाल स्थानीय विधायक जो हैं वो मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। जब तक आप सारे कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि कौन अभी क्या है। लेकिन फिलहाल इनका जो इनके बैकग्राउंड है उस हिसाब से ये ठीक है। बैकग्राउंड के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से, उसी को कह रहे हैं। बैकग्राउंड से आशा मतलब धन से या बल से नहीं है, बैकग्राउंड वही होता है, राजनीतिक विरासत। हाँ, तो उसी से ये है, हर गांव में इनकी पैठ है। लेकिन ये भी है कि भाई आप थोड़ा सा जो सर्किल है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। अभी चाचा जी कहा ना कि जैसे दिखे नहीं, तो अब उनका क्या रूटीन है वो तो वही जानते हैं। लेकिन ये सही है कि जो है आप संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? जो कार्य होते हैं उनसे संतुष्ट है 5 साल में, लेकिन इनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। 5 साल में बीजेपी की हाँ, सरकार अब ये इस चीज को कह सकते हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार है जिसकी वजह से वो काम नहीं किया। लेकिन जो मत बीजेपी के विधायकों में जो हुआ है उनका विधायक 15 साल अधिकतम, मतलब 15 साल ये नहीं कह सकता कंटिन्यू थे, लेकिन अधिकतम ये रहे हैं, इनके पिताजी रहे हैं। तो विकास तो इनके द्वारा हुआ ही है। बाकी बसपा के जो विधायक थे उनके द्वारा कोई काम नहीं। जैसे आप क्षणिक जिसको चुनेंगे उससे कहाँ उम्मीद कर रहे हैं? एक आध बार चुन लिए तो जिसको वोट देंगे उसे कहेंगे ना, जिसको बार बार चुनेंगे, जिसकी सरकार होगी वही ना कुछ कर पाएगा। जैसे इस बार फ्लोर मार रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारी सरकारें नहीं थी इसलिए हम विकास कार्य नहीं कर पाए। अब ये उन्होंने कह दिया इनकी सरकार थी तो इन्होंने बिजली माफ नहीं किया, अब इनकी सरकार नहीं तो कहना हम बिजली माफ कर देंगे। तो आप जो कह रहे हैं वो आपने पहले किया होता तो एक पॉजिटिव मैसेज रहता कि भाई आपने कहा होता तो प्रबुद्ध होता, बड़ा होता, चीजें मिलती हैं। आप आज नहीं 2000 रुपए आज पा, चलिए उस पर टिकट पहले नहीं पाते, पीछे की बात है। वो तो लोक लुभावनी चीजें हैं, जैसे सत्ता में आने का एक लालच हो सकता है। फिलहाल जब तक देखिए कैंडिडेट सारे क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक तो फिलहाल यही मजबूत है। नहीं, अच्छा, मजबूत माननीय विधायक जी जो है मजबूत है अभी भी। अच्छा, ठीक। अब आगे पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि मैं अपना परिचय भी बता दूं। हाँ, परिचय देते हैं। मैं कन्हैया सिंह, प्रसपा विधानसभा प्रभारी अथरौलिया। और जो आपने कहा कि कल इन्होंने एक पैदल मार्च निकाला था, जन आक्रोश यात्रा, तो निकाला था इन्होंने, उस पर मेरा इतना ही कहना है, वो साइकिल इनकी पंचर हो गई। और साइकिल पंचर ही नहीं हो गई,
वो मैंने कहा उसके साथ साथ ये 100 यात्रा इनकी निकल रही है। क्या साइकिल 17 में पंचर हुई, उसके बाद से इन्हें मिस्त्री नहीं मिला बनवाने के लिए? ये नहीं मिला मिस्त्री इनको, मिस्त्री इनके पास है ही नहीं है, रिपेयर कोई करने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ये मिस्त्री इनके पास था ही नहीं, न मिस्त्री इनके पास है। और इनकी साइकिल पंचर हो गई है इस बार विधानसभा के चुनाव में। एकदम आप समझ लीजिए कि फिर बदमाश काटने की समय आ गया है एकदम। अब इनको अब की बार कोई बचा ही नहीं सकता। आजमगढ़ जनपद में 10 विधानसभा सीटों में आप समझ लीजिए कि अतरौलिया विधानसभा समाजवादी पार्टी की सबसे कमज़ोर सीट है। यहाँ का प्रत्याशी वर्तमान विधायक कभी भी 5 साल क्षेत्र में न कभी आया, न कहीं गया, न कोई काम किया। विकास का काम कागज में हुआ होगा, हम नहीं कहते कि विकास इन्होंने किया या क्या किया, लेकिन कागज में जरूर हुआ होगा। इनका साम्राज्य बढ़ाने का अपना काम किया इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और अभी शाहपुर में इन्होंने 20 बीघा जमीन लिया और वहाँ देवा रोड लखनऊ के पास इन्होंने पूरा एकदम प्लाट ही खरीदा है। 150 एकड़ 200 250 एकड़ के तादाद में लिया है। आजमगढ़ जहाँ ये रहते हैं वहाँ तमाम ज़मीनें इन्होंने अपना लिया है। मऊ में इनका साम्राज्य, दिल्ली में साम्राज्य और तमाम प्रदेशों में जगह जगह इनका साम्राज्य है। इसके अलावा कोई विकास का कार्य इनका दिखाई नहीं दिया। ये विकास कब है? अरे विकास और पार्टियों का जो गठबंधन छोटे छोटे दलों से हुआ है, इसका कोई फायदा इनको नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। सारे राजभर समाज के लोग वो जान रहे हैं उनका हित क्या है। ये सरकार में जब आते हैं तो केवल एक ही जात विशेष का हित होता है, यादव का हित ये करते हैं। यादव ही अपना इनका परिवार है, उसी को बढ़ाने का काम करते हैं। तब वो समाज में अन्य जात के लोग तभी नहीं समझ पाते कि मतलब अन्य जात के लोग भी इस उत्तर प्रदेश के जनसंख्या में रहते हैं। पूरे प्रदेश में किसकी जीत हो रही है? अब पूरे प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। मान सकते हैं। हाँ, फिर इस बार वनवास काटना पड़ेगा सपा बसपा? बिल्कुल काटना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इनको पुनः सरकार में स्थापित करे। अरे भाजपा का क्या कारण अब है हमारा कि... देखिए, हमारा ये कहना है योगी महाराज जी हर जगह छापा बुलडोजर या ठोक देंगे, ये सब चल रहा है इनका। लेकिन आजमगढ़ में जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं, हम चाहते हैं उन पर भी बुलडोजर चले, उन पर बुलडोजर चले। ये इतनी संपत्ति लूट के रखे हैं लोग, यहाँ कब इनका छापा पड़ेगा? ये अगर आवाज़ हमारी योगी महाराज तक जा रही हो तो ये आना चाहिए कि आजमगढ़ में जो इन लोगों ने साम्राज्य अपना बनाया है, ये साम्राज्य इनका तब कब धूमिल होगा, ये हम लोग देखना चाहते हैं। आजमगढ़ की जनता देखना चाहती है और अतरौलिया विधानसभा की जनता देखना चाहती है। तो आजमगढ़ में तो बड़े कद्दावर नेता हैं, सब नेताओं की है आपकी बात? अब एकदम ये लोग लूट रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास, इनके लोगों के पास ये एकदम कन्नौज से लेकर के कानपुर, गाजियाबाद, कहाँ ये रुपए का एकदम अंबार भंडार निकल रहा है। मकानों की दीवारों में रुपया इनका छिपा के रखे हैं, बेड बना के सोते थे। आज वो किसी से बात छिपी नहीं लगी, पूरी प्रदेश की जनता देख रही है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो लूट घसोट करने का काम करते हैं।